आज मैंने ये बड़ी वाली हरी मिर्चों का अचार बनाया। इनफैक्ट बनाया तो कल ही था और आज सुबह सुबह लाकर धूप में रखा है। ऐसा कहते हैं ना कि ये जो बड़ी वाली हरी मिर्चें होती हैं इनका अचार बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है, बस टेम्परेरी होता है। बनाइए और 15-20 दिन में खाकर ख़त्म कर दीजिए। लेकिन मैं जिस तरह से ये अचार बनाऊंगी हर साल बनाती हूँ और मेरा बनाया हुआ अचार चाहे जब भी ख़त्म हो लेकिन तब तक ख़राब नहीं होता है। और अचार बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस थोड़ी सी बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप भी मेरा वीडियो अगर बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और सारी बातों का ध्यान रखते हुए इसी तरह से अचार बनाइए तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर में भी कभी अचार खराब होगा। ये हरी मिर्चें मैंने एक दिन पहले खरीदी थी। ये बिल्कुल ताज़ी थी क्योंकि इनकी डंठल हरी हरी है ना। लेकिन क्या हुआ कि मैं कुछ ऐसे कामों में बिजी हो गई कि 2 दिन तक अचार बना नहीं पाई, तो इसलिए मैंने इन्हें खूब साफ धोकर पंखे की हवा में सुखाकर और इस तरह कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इसीलिए ये अभी तक बिल्कुल ताज़ी बनी हुई हैं। वरना अगर बाहर रखने से मिर्चें मुरझा जाती और तब मैं इनको धोती तब ये पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती और इनका अचार बनाना फिर पॉसिबल ही नहीं होता। तो मिर्चों का अचार बनाने की ये पहली टिप है, मिर्चें बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। पहला तो आप उनकी डंठल का हरापन देखिए और पीछे की साइड से नोक देखिए, वो छूने से बिल्कुल टाइट लगनी चाहिए, तभी अचार अच्छा बनेगा और ज़्यादा दिन चलेगा। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप डंठल की साइड से अचार की टिप को हल्का सा काटिए, क्योंकि हमें उसके अंदर से बीज निकाल के उसको अंदर से बिल्कुल खाली कर लेना है। तो बीज निकालने के लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि आप एक पीलर ले लीजिए और उसको साइड से लगाते हुए मिर्च के अंदर हल्के से घुमा करके डालिए। घुमाते घुमाते थोड़ा नीचे तक ले जाइए और बीच में जो बीज वाला हिस्सा है उसको दबाते हुए हल्का सा खींच लीजिए। वैसे तो पीलर की सहायता से ही एक बार में बीज सारी निकल आती हैं, लेकिन अगर पूरा पूरा ना निकले तो फिर आप हल्का सा अगर एक उंगली लगाकर उसको खींचेंगे तो भी बहुत आसानी से पूरा का पूरा वो जो बीजों वाला पैड होता है वो निकल आएगा और पूरी मिर्च अंदर से खोखली हो जाएगी। इसी तरह से आप सारी मिर्चों को अंदर से खोखला कर लीजिए। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि मिर्चों को चाकू से या पीलर से थोड़ी बहुत चोट तो लगती है, तो उससे थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगता है। ये पानी होता है जो आगे चलकर अचार को खराब कर देता है। तो जब इस तरह से आप सारी मिर्चों को खोखला कर लीजिए तो उनको 2-3 घंटे के लिए बाहर धूप में रख दीजिए। और अगर आपका घर इस टाइप का है कि कहीं से भी दिन की धूप नहीं आती है तो फिर आप इन्हें टेबल पर एक साफ कपड़ा बिछाकर पंखे के नीचे ही रख दीजिए। जब तक इनका पानी सूखेगा तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं 500 ग्राम मिर्चों के हिसाब से मसाला तैयार कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये है हमारा 2 टेबल स्पून सौंफ। फिर धनिया भी हम सौंफ के ही बराबर यानी 2 टेबल स्पून लेंगे। आप यहीं पर इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून जीरा भी ऐड कर लीजिए, जो मैं भूल गई थी और मुझे एडिटिंग के टाइम पे याद आया। 10-12 लाल सूखी मिर्चें ले लीजिए, क्योंकि जिन मिर्चों का हम अचार बना रहे हैं ना वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। इसलिए तीखापन लाने के लिए थोड़ी मिर्चें तो रखनी ही पड़ेंगी और फिर इनको वही हमेशा की तरह हाथ से ड्राई रोस्ट करिए। बस खुशबू आने तक हल्का सा भूनिए और फौरन फ्लेम ऑफ कर दीजिए। साथ ही इसको कढ़ाई से निकालकर किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए भी रख दीजिए। कढ़ाई तो गर्म है ना, उसी में छोड़ देंगे तो फिर इनकी फर्दर रोस्टिंग हो जाएगी और फिर इनकी सौंधी खुशबू और सौंधा टेस्ट बिल्कुल चला जाएगा। ये जो जीरा मैं भूल गई वो मैं अब रोस्ट कर रही हूँ। कढ़ाई गर्म है ना, हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए सिर्फ 1-1.5 मिनट चम्मच से भुना और हटा लिया। अब इन मसालों को हमें ग्राइंड तो करना है लेकिन गरम में नहीं करेंगे। इनको पहले अच्छी तरह ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि मसालों को अगर गरम गरम ही ग्राइंड कर दें तो फिर उनमें स्वेटिंग हो जाती है। और जब आप अचार बना रहे हैं तो वहाँ पर पानी का प भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मसाले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, इनमें से एक खनक की आवाज़ भी आने लगेगी, तब आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। लेकिन बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ऐसे दरदरा सा पाउडर बनाकर इनको एक अलग बोल में रख लीजिए और इसी ग्राइंडर में थोड़ी सी महीन वाली राई पीस लीजिए। राई की जगह आप पीला वाला सरसों भी ले सकते हैं। सरसों और राई से अचार में एक तीखापन आता है, लेकिन अगर आप राई लेंगे तो उस तीखेपन में हल्का सा खट्टापन भी मिला हुआ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए राई का पाउडर भी तैयार हो गया। अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालने जा रहे हैं जो अचार को टेस्ट देने के साथ साथ प्रिजर्व रखने की गारंटी भी देती है, और ये है लहसुन। ये लहसुन भी मैंने छील कर धोकर धूप में सुखाए हैं और फिर एक साफ सूखे कपड़े से पोंछकर तब इसमें डालेंगे। याद है ना, अचार में पानी का पा भी नहीं होना चाहिए। अचार बनाते टाइम और बन जाने के बाद भी उसको पानी से दूर रखना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है, जिसमें अक्सर लोग लापरवाही कर जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारा अचार पता नहीं कैसे चलता नहीं, खराब हो जाता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप जब अचार बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा, ये मेरी गारंटी है।
वैसे अचार की रेसिपी में बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में मेथी दाना भी डाला जाता है, लेकिन अगर निश्चित मात्रा से 2 दाने भी ज्यादा हो गए तो अचार में एक अजीब सा खारा सा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इन पिसे हुए मसालों में मिलाइए सफेद नमक, काला नमक। अभी मैं यहाँ पर ये दोनों नमक जानबूझकर कम डाल रही हूँ, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। और अब डालिए थोड़ी सी हल्दी। अजवाइन को हम कच्चा ही डालेंगे, इसलिए हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। और इसी तरह मंगरेल यानी कि कलौंजी भी कच्ची ही डालनी है, तो उसको भी हाथों से क्रश करके डालेंगे। क्रश करने पर इन मसालों से ऑयल रिलीज होता है, तो टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब अचार है तो हमें हींग तो डालनी ही डालनी है। खूब अच्छी तरह से 1-1.5 टीस्पून हींग आप इसमें डाल दीजिए। और अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए ये मसाले कितनी यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। तो चलिए अब हम इनमें थोड़ा सा अमचूर यानी कि मैंगो पाउडर भी मिला देते हैं। अमचूर जब भी यूज़ करिए हमेशा फ्रेश लेना चाहिए, कलर हल्का सा पिंक हो और गुलठी वुलठी बिल्कुल ना पड़ी हो। पुराने अमचूर का टेस्ट कड़वा हो जाता है। और पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन पुराने अमचूर में अक्सर कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए रेसिपी में हमेशा ताज़ा अमचूर यूज़ करिए और पुराना अमचूर फेंकिए नहीं, रख दीजिए। वो लोहे के और पीतल के बर्तन धोने के काम आएगा। और ये देखिए अचार के अंदर से जो गूदा और बीज निकले थे उनको भी हमने धूप में रख दिया था। अब इनमें से हम बीज झाड़ लेंगे, गूदा हटा देंगे और इन बीजों को भी इसी मसाले में मिला देंगे। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जो हरी मिर्च का अचार हम बना रहे हैं तो हरी मिर्च का ओरिजिनल टेस्ट भी अचार में बना रहेगा और इस मसाले की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन धूप में सुखाए बिना मत डालिएगा, वरना फिर वही बात होगी ना कि पानी का पा भी आ गया तो अचार खराब हो जाएगा। तो चलिए इसलिए इन बीजों को मिक्स करने के बाद पानी का कोई भी शक ना रह जाए तो हम इस मसाले को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में भी सुखा लेते हैं। या आपको माइक्रोवेव में डालने का मन ना हो तो फिर थोड़ी देर के लिए धूप में ही रख दीजिए। और इस तरह से अब ये मसाला बिल्कुल पानी से रहित हो गया है। और अगर धूप भी ना आ रही हो तो इसको थाली में फैलाकर पंखे के ही नीचे रख दीजिए। और फिर इसके बाद जब आप चेक करेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि देखिए मसाले में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखिए ये चम्मच से कितना फ्री फ्लो होकर गिर रहा है। और फिर आप चम्मच की बैक साइड देखिए, वो भी बिल्कुल सूखी सूखी लग रही है। अचार को सुरक्षित तरीके से बनाने के लिए ये छोटी छोटी बातें मैं जो आपको बता रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने शुरू में नमक कम डाला था ना, तो सारे मसालों के मिक्स हो जाने के बाद आप एक बार नमक को चखिए और तब फिर जितना कम लगे उतना और मिलाइए। अचार के मसाले में नमक हमेशा तेज रखा जाता है कि अचार गलने के बाद से धीरे धीरे खुद ही फीका होकर के एडजस्ट हो जाता है। तो मसाले को टेस्ट करने के बाद से थोड़ा नमक और मिला लीजिए। और मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और ये जिस मसाले को हमने बड़े जतन से सुखाया है उसे अब हम गीला करेंगे, लेकिन पानी से नहीं बल्कि सिरके से। अचार को प्रिजर्व करने के लिए सिरका बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है जो कि बचे खुचे पानी को भी सोख लेता है और अचार के खराब होने का बिल्कुल भी डर नहीं रह जाता है। यहाँ पर मैंने जामुन का सिरका लिया है, आप गन्ने का सिरका भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक विनेगर ही लीजिएगा। व्हाइट विनेगर से एक तीखी सी गंध आ जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। और अब इस मसाले में आप थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल मिलाइए। कच्चा मस्टर्ड ऑयल गाढ़ा होता है ना, और ये हवा के आने जाने का रास्ता रोक देता है। तो आप ही बताइए, जब हमने पानी रोक दिया, हवा रोक दी, तो अब भला अचार कैसे खराब हो सकता है। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और जो मिर्चें हमने खोखली करके बाहर धूप में रखी हुई हैं, इस मसाले को उन मिर्चों के अंदर भर देना है। आपने देखा होगा कि मिर्चें पहले बिल्कुल कड़क सी थी, टाइट थी, लेकिन खोखला करके धूप में रख देने से एक तो पानी भी सूख गया और ये थोड़ी सी मुलायम भी हो गई। अब जब हम इनमें मसाला भरेंगे तो फिर सॉफ्ट हो जाने की वजह से ये टूटेंगी नहीं। इसको हाथ में लेकर के चम्मच से थोड़ा थोड़ा मसाला भरिए और फिर किसी स्क्वायर से या तीली से किसी चीज़ से इसको हल्का हल्का नीचे की तरफ दबा दीजिए और इसी तरह मिर्चों में पूरा ऊपर तक मसाला भर लीजिए। पूरा ऊपर तक मसाला भर जाने के बाद थोड़ा सा उंगली से उसको दबा दीजिए और फिर हाथों के बीच हल्का सा दबा कर देखिए। मिर्चें पोपली नहीं बल्कि टाइट भरी हुई फील होनी चाहिए। आप इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं, मसाला अच्छी तरह भरा होगा तो गिरेगा नहीं। इसी तरह से सारी मिर्चों को भर लेना है और फिर इनको किसी बोल में इस तरह से अरेंज कीजिए कि इनका मुंह ऊपर की तरफ हो और टेल नीचे हो। यहाँ पर मैंने इनको चम्मच लगाकर रोका हुआ है, वरना मिर्चें फिसल फिसल के नीचे गिरी जा रही थी और खड़ी नहीं हो रही थी।
यहाँ पर मिर्चों को खड़ा करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसाले में जो तेल मिला हुआ है वो धीरे धीरे रिस करके नीचे जाता है और नीचे जाते हुए अपने साथ वो थोड़े थोड़े मसाले भी ले जाता है। तो 2-3 घंटे में इस तरह से बिल्कुल नीचे टेल तक मसाला पहुंच जाता है। अब इन भरी हुई मिर्चों को 1-2 घंटे के लिए फिर से आप बाहर धूप में रखिए। देखिए, अचार बनाने का काम इसीलिए आपको बहुत सुबह से शुरू कर लेना है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े इंटरवल पर इसको धूप में रख देने वाला काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। धूप नहीं तो पंखे के ही नीचे रखिए, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट इसको देना बीच में ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप सुबह से अचार बनाने का काम शुरू करेंगे तो पूरा होते होते फिर ये रात तक पूरा हो जाएगा। ये मैंने कोलैंडर में जीरा धोकर रखा हुआ है। मैं मार्केट से मसाले लाती हूँ तो इसी तरह से धोकर सुखाकर तब स्टोर करती हूँ। इन भरे हुए मसालों में देखिए 2 घंटे धूप लगी और अब शाम भी हो गई है। आप देख सकते हैं कि 2-3 घंटे में तेल के बहाव के साथ कितने मसाले नीचे चले गए हैं और जो मिर्चें हमने ऊपर तक दबा दबा कर भरी थी वो अभी भी ऊपर से कितनी खाली हो गई हैं। तो यहाँ हमारे पास थोड़ा मसाला जो बच गया है, उस मसाले को सारी मिर्चों में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से और भर देंगे और सारी मिर्चों को इसी तरह से ठीक करने के बाद अब हम इन मसाला भरी हुई मिर्चों को तेल पिलाएंगे। तो देखिए मिर्चें कैसे तेल पीती हैं। किसी बड़े बोल में थोड़ा सा तेल पहले हम अलग निकाल लेंगे। ये कच्चा मस्टर्ड ऑयल है। कुछ लोग अचार में तेल डालने के लिए पहले उसको गर्म कर देते हैं और फिर ठंडा करते हैं, तब यूज करते हैं, लेकिन इस तरह से तेल पतला हो जाता है और तेल का कलर भी काला हो जाता है। इसलिए आप अचार के लिए कच्चा ही तेल यूज करिए और मसाला भरी हुई मिर्च को इस तरह से ऑयल में थोड़ी देर डुबा के रखिए। जब आपको लगे कि मिर्च ने थोड़ा सा तेल पी लिया है, तब इसको आप एक कांच के साफ सूखे जार में सीधा ही करके रखिए। सीधे सीधे रखने से तेल के साथ बह के मसाला धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा और मिर्च मसाले से पूरी तरह भरी हुई रहेगी। तो इसी तरह से एक एक करके सारी मिर्चों को थोड़ा थोड़ा तेल पिलाते जाइए और कांच के जार में इसी तरह सीधा सीधा रखते जाइए। अचार के लिए हमेशा कांच का जार लीजिएगा, प्लास्टिक का मत लीजिएगा, क्योंकि एक तो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स धीरे धीरे टाइम के साथ साथ छूटते हैं और फूड पार्टिकल्स में समाते जाते हैं और फिर आगे चलकर वो कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी पैदा कर सकते हैं। मिर्च थोड़ी सी फट गई है, इसको हम अलग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे और इसे पहले यूज कर लेंगे। इसके फट जाने की वजह से इसकी मिर्च का थोड़ा सा पानी रिलीज हो जाने का खतरा है, इसलिए इसे पहले खत्म कर लेना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इस अचार को अभी हमें 2-3 दिन तक धूप में रखना पड़ेगा। कांच के जार में रखने से ये होगा कि कांच धूप में अच्छी तरह गर्म हो जाता है और उसकी वो गर्मी जब मिर्चों में लगेगी तो मिर्चें भी धीरे धीरे पक जाएंगे। यहाँ देखिए कुछ मिर्चें थोड़ी सी लंबी हैं और पूरी तरह तेल में डूब नहीं पा रही हैं, तो इसको सीधा करके हम इसके ऊपर चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल डाल सकते हैं। ये जार तो हमारा मिर्चों से पूरी तरह भर गया, तो बाकी के मिर्चों के लिए हमें दूसरा जार लेना पड़ेगा। और देखिए इन मिर्चों ने जितना तेल पिया था वो धीरे धीरे नीचे भी चला गया है। तो अभी इन सारी मिर्चों के ऊपर हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल और डाल देंगे और ये देखिए इतनी सारी जद्दोजहद के बाद अब आपका ये हरी मिर्चों का भरा हुआ अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। आप टेस्ट करने के लिए अभी भी थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन धूप दिखा दीजिए तो ये और भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएगा। अभी इसमें नीचे तेल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 दिन की धूप लगने के बाद मिर्चे थोड़ा सा गल जाते हैं तो फिर इसमें काफी तेल रिलीज होकर के नीचे बॉटल में बैठ जाता है। फिर अगले दिन धूप में रखने के टाइम पर आप इसमें बिल्कुल पहले की ही तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल और डाल दीजिएगा। जार में जहाँ तक मिर्चें हैं वहां तक तेल आ जाए, तब आपका अचार बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आप मार्केट में मिलने वाली लाल मिर्चों का अचार भी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। और अब आप ज़रा सा कमेंट करके मुझे ये भी बता दीजिए कि अचार बनाने का ये आसान सा तरीका आपको कितना पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।